गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर गुड। हम जो सेकंड यूनिट कर रहे हैं जिसका नाम है काइनेमैटिक्स, उसमें हमने जो हमारा थर्ड लेक्चर आज रहने वाला है, इसमें भी हमने कुछ हद तक कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उन्हीं को ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या रहेगा, जो इसका फर्स्ट चैप्टर है सेकंड यूनिट का, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो बेसिक हैं जो आपको आने वाले फिजिक्स में हेल्प करेंगी। पूरी की पूरी जो आप फिजिक्स पढ़ोगे उन सब का जो बेस है वो आप अब यहाँ पर पढ़ रहे हो। ठीक है, तो उसमें आपने अब जो स्टार्टिंग के हमारे जो टॉपिक्स हैं उसमें हमारा जो फर्स्ट रहेगा वेलोसिटी। इसको आप पहले भी पढ़ चुके हो। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सिंपली हमने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा और कितने टाइम में वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो ट्रैवल करी है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्या निकल के आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाता है हमारे पास। और स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है ये भी पढ़ा था कि स्पीड जो है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। कोई स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट चल रहा है बट डायरेक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट है, बट इन द टर्म ऑफ वेलोसिटी डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। सो द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन, यू कैन कॉल इट वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी था जो कुछ बेसिक टर्म हमने पढ़ी थी। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म का मतलब आज जैसे कि आप समझते हो कि यूनिफॉर्म क्या होती है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब जब ऑब्जेक्ट एक जैसे वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे कि आप घर से और अपने फ्रेंड के घर तक जाते हो और आराम से पैदल पैदल जाते हो और आपकी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और बीच में आप ना तो कहीं रुकते हो, ना कहीं तेजी से भागते हो, ना कहीं पे मतलब आपने स्लो स्पीड करी है, आप जस्ट चलते गए और अपने फ्रेंड के घर तक पहुंच गए। तो आपकी जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ ही चलते रहे, ना आपने वेलोसिटी कम करी ना वेलोसिटी ज़्यादा करी, तो वो हो जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आप एक ही स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रहे थे, इसीलिए वो वेलोसिटी बना है। ठीक है, क्योंकि जो आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसलिए वो क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? अगर आपने डायरेक्शन चेंज करी है कहीं पे तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, फिर वो जो भी आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हम डिस्टेंस बनाएंगे, और डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो वो वेलोसिटी नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा? स्पीड बनेगा। क्लियर हो गया? थर्ड टर्म है जो हमारी वो है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? अब यूनिफॉर्म तो हो गया एक जैसी, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या रहेगा कि जो एक जैसी नहीं रहती है। एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी है, मान लो सपोज ये कार है, ठीक है, ये कार यहाँ से चलती है, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आकर इनको कुछ भूख लगती है, कुछ भी है, ये रुक जाते हैं, यहाँ पे आके रुक गए, तो इनकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। फिर उसके बाद ये चल पड़ते हैं और इनकी कार जो है वो पहले 30 पे जाती है, फिर 40 पे जाती है, फिर 60 पे जाती है, फिर 70 पे भी जाती है। तो इनकी जो वेलोसिटी है वो लगातार चेंज हो रही है। तो जब वेलोसिटी लगातार चेंज होती है या और अनइक्वल इंटरवल्स में चेंज हो रही है, अनइक्वल, पहले एक बार बढ़ रही है, घट भी सकती है, फिर एकदम से ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा कम हो गई, तो इसमें किसी तरह का कोई भी जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं हो रहा है। कोई एक पर्टिकुलर मैनर में इंक्रीज नहीं हो रही है, पर्टिकुलर मैनर में डिक्रीज नहीं हो रही है। तो उस तरह की जो वेलोसिटी रहेगी उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है तभी वो क्या बनेगी? वेलोसिटी बनेगी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी बनेगी वो। अगर कार है, कार तो डायरेक्शन चेंज करती भी रहती है, अगर लंबा डिस्टेंस चल रही है, थोड़ा बहुत चल रही है तो स्ट्रेट लाइन में चल भी सकती है, लेकिन अगर लंबा डिस्टेंस है तो सड़कें तो मुड़ती रहती हैं, तो इसलिए ज़्यादातर चांस यहाँ पर क्या रहेगा कि कार और जो बाइक हमारे व्हीकल्स हैं ये जो ट्रैवल करते हैं पाथ लेंथ, उसको हम डिस्टेंस बनाएंगे। और अगर वो डिस्टेंस बनेगा तो अगर उनकी जो स्पीड है अगर वो कैलकुलेट की जाएगी तो उसको आप स्पीड बोलोगे, ना कि वेलोसिटी, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपने हमेशा यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? अब एवरेज निकालना, कोई भी कुछ भी मोशन हुई है आपने जस्ट एवरेज निकालना है। और उससे नेक्स्ट जो है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये दोनों ही जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई कैसे हैं? देखो, मान लो अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल
डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है। जब टाइम 0 था तो ये कार यहाँ पर थी, ठीक है। जब टाइम कुछ बढ़ने लगा, कार ने भी ट्रेवलिंग स्टार्ट की, और जब टाइम t हो गया तो कार जो है वो बी पॉइंट पे आ गई, ए से बी पॉइंट पर आ गई। कितने टाइम में? t टाइम, ठीक है। तो एक तो चीज ये हो गई। उसके बाद जो कार है वो यहाँ से यहाँ जब इसने ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ जब इसने ट्रैवल किया तो इसने यहाँ पर भी कुछ मोशन करी होगी, वो मैंने तुम्हें दिखा रखी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टर्म है यहाँ पर, दैट इज एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या रहेगी हमारी? एवरेज जितना यहाँ से चला यहाँ तक आया, कितने टाइम में आया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड या टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब देखते हैं, सपोज यहाँ से यहाँ तक ये मान लो कितना है, 100 मीटर डिस्टेंस है, 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, और इसको यहाँ से यहाँ तक आने तक कितना टाइम लगा? सपोज 20 सेकेंड्स लग गए। 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, कितना टाइम लगा? 20 सेकेंड्स लगे। अब इन 20 सेकेंड्स में क्या हुआ, यहाँ से ये चली भी है, स्पीड बढ़ी भी होगी इसकी, यहाँ पर आके ये रुकी भी है, आपने यहाँ पर देखा ये रुकी हुई है, तो यहाँ पर ये रुकी भी है, और यहाँ पर आते हुए इसकी स्पीड कम भी हुई होगी, और फिर यहाँ पर बिल्कुल जीरो भी हुई होगी, ठीक है। तो स्पीड इसकी और वेलोसिटी इसकी अलग अलग रही है हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, या कुछ इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पर इसकी जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू अलग अलग रही है। तो हमने क्या करना है, जब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की या एवरेज वेलोसिटी की, तो हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी जब आप फाइंड आउट करोगे तो उस टाइम पर आप क्या करोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 100 मीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है, 20 सेकेंड्स, कैंसिल हो गया, कितना बन गया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। इसके साथ आप कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट हर टाइम पे 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ तो चल ही रहा था, इसमें कोई मतलब वो नहीं रहना चाहिए भाई यहाँ से यहाँ तक बीच में ये रुका भी है चला भी है, लेकिन इतनी स्पीड के साथ तो हम कह सकते हैं भाई इतने के साथ तो चलता रहा, तभी तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, मान सकते हैं भाई इसकी एवरेज स्पीड इतनी रही है। क्लियर हो गया। दूसरा है जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब स्पीड और वेलोसिटी का तो आपको पता ही है कि स्पीड जो है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं होगी, वो कहीं भी हो सकती है, और जो वेलोसिटी है इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है। तो इंस्टेंटेनियस जैसा कि लिखा भी हुआ है, इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, यानी कि सपोज जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, इसकी जो वेलोसिटी है वो मान लो एवरेज कितने निकल के आई है, 5 मीटर पर सेकेंड, कि इतनी के साथ तो ये यहाँ से यहाँ तक चला ही है। लेकिन जब आपने इसको यहाँ पर देखा था तो मान लो इसकी जो वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है, क्योंकि कभी ज्यादा भी हुई होगी कभी कम भी हुई होगी, एवरेज जो निकल गया है 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब आपने इसको यहाँ पर देखा तो आपके हिसाब से उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अलग हो सकती है। अब हमें जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे तो आपने यहाँ बताना है कि इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, इससे पहले क्या थी उससे कोई लेना देना नहीं है, इसके बाद क्या थी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सिर्फ क्या है कि इस इंस्टेंट पर क्या है, इस इंस्टेंट पर वैल्यू कितनी है, सिर्फ हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है और कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। आपको कोई और फ्रेंड भी है वो उसको देख रहा है, जब ये यहाँ से यहाँ पर आ जाती है उस टाइम में इसकी जो वेलोसिटी है, उस टाइम मान लो इसकी वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड थी, तो इसकी जो वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बन जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन पूरे जो डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रैवल की है उसके लिए जो इसकी एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, वो पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए निकलती है एवरेज। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस बात के लिए बात करेंगे वो बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए ही निकलेगी, 1 सेकंड से भी कम के टाइम के लिए भी इतने टाइम के लिए ये थी। जैसे आपका बाइक या गाड़ी चलाती है तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है या जो हमारी गाड़ी है उसमें एक मीटर होता है, स्पीडोमीटर बोलते हैं जिसको, उसमें सुई दिखाती रहती है कि अब स्पीड इतनी है, अब वेलोसिटी इतनी है, ये अब इतनी है। तो उसको हम क्या करते हैं, वो क्या दिखाता है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो दिखाता है। ऑब्जेक्ट पहले मान लो 40 पे चल रहा था, अब 60 पे चल रहा है, तो वो क्या दिखाएगा, वो एवरेज थोड़ी ना दिखाता है, वो तो ये दिखाएगा अब कितनी है,
इस इंस्टेंट पर कितनी है। ब्रेक लगाओगे कम दिखाएगा, वो स्पीड दोगे ज़्यादा दिखा देगा। तो वो हमेशा जो हमारा स्पीडोमीटर है जो हमारे व्हीकल्स में होता है वो हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही दिखाता है, ठीक है। उसके बाद है यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन कुछ आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मिलता जुलता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या रहेगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ ही चलता रहता है, सेम वेलोसिटी के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट चलता रहता है तो उसको बोलेंगे कि ये कैसे मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। यानी कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, then we can say the object is in uniform motion. But when the object is traveling unequal distances in equal interval of time, then we can say the object is in non uniform motion. Means कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो मान लो एक सेकंड में, पहले सेकंड में उसने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर अगले सेकंड में उसने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर अगले सेकंड में उसने सिर्फ 1 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हर बार जो उसका डिस्टेंस है हर एक सेकंड में वो अलग अलग हो रहा है, कभी वो इंक्रीज हो रहा है, कभी वो डिक्रीज हो रहा है, कभी कम ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से वो वेरिएबल जो उसके वैरायटी जो उसमें आती है तो वो उसको बना देती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो अब हमने बात करनी है इसमें दिए हुए कुछ ग्राफ्स की। तो ग्राफ जो है वो आपको बताएंगे। अब आपको मतलब हर एक क्वांटिटी को देखने की जरूरत नहीं है कि इस टाइम पे ये है, इस टाइम पे ये है। आप जस्ट उसका ग्राफ देख के उस मोशन का नेचर बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या है और कैसा रहेगा। तो ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में बन सकता है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में बन सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम बन सकता है, स्पीड टाइम बन सकता है, ठीक है। तो सारी क्वांटिटीज के बीच में जो है वो ग्राफ हमारा बन सकता है। हमने यहाँ पर 2 तरह के ग्राफ्स पढ़ने हैं। फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और दोनों ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, यानी कि कितने टाइम पे कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, इतने टाइम पे इतनी हुई है, इतने टाइम पे इतनी हुई है, उनकी बात करनी है हमने। तो सपोज क्या करेंगे, 2 ग्राफ बनाएंगे। पहला हमने बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेस्ट पोजिशन पे है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यहीं पर ही है बस। और सेकंड का है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को हमने बनाना है। मान लो जब टाइम 0 था, मैं अपने से बताता हूँ, ठीक है। ये पेन मुझसे 1 मीटर डिस्टेंस पे है, ये पेन मुझसे 1 मीटर डिस्टेंस पे है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहेगा। पहला केस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। तो ये रेस्ट पे ही है। तो एक साइड के बाद ये कहाँ रहेगा, वहीं पे 1 मीटर डिस्टेंस पे रहेगा, क्योंकि रेस्ट पे है, मैं भी रेस्ट पे हूँ, मुझसे तो मेजर ही किया जा रहा है, तो मैं तो फिक्स पॉइंट ही हो गया। तो 2 सेकंड के बाद कहाँ रहेगा, फिर भी यहीं पे रहेगा, क्योंकि 1 मीटर पे डिस्टेंस पे रहेगा, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट स्टेट। तो मैंने ये लगा दिया, ये 0.5 मीटर और ये हो गया 1 मीटर। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड्स, 4, 5, 6। तो जब टाइम 0 है तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, 1 मीटर डिस्टेंस पे है। 1 सेकंड के बाद भी कहाँ रहेगा, 1 मीटर भी रहेगा, ठीक है। 2 सेकंड्स के बाद भी कहाँ रहेगा, 1 मीटर डिस्टेंस पे रहेगा, क्योंकि वो तो स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट तो चल ही नहीं रहा। 3 सेकंड्स के बाद भी यहीं पे, 4 सेकंड्स के बाद भी यहीं पे, कितने मर्जी पॉइंट लगा लो ये यहाँ पे रहेगा। तो इसको हम स्ट्रेट लाइन से इस तरह से दिखा सकते हैं। तो जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आया है कब, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट पे है, तो वो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस को आपने हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ लेना है, क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम नहीं चेंज हो रहा, टाइम ने तो अपनी स्पीड से ही चेंज होना है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो एक तो हो गया हमारे पास ये केस। दूसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब फिर से मान लो मैं अपने से ही मेजर कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट जो है वो पहले मेरे से 1 मीटर डिस्टेंस पे था, अब ये क्या कर रहा है, हर एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, हर एक सेकंड में 1 डिस्टेंस चल रहा है। तो मैं इसका एक टेबल बना लेता हूँ, और ये होगी डिस्प्लेसमेंट। जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, मेरे से 1 मीटर दूर है। जब 1 सेकंड हो जाएगी, तो ये अभी बताया आपको 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो 1 सेकंड के बाद कहाँ हो जाएगा, 1 और मीटर आगे चला जाएगा। ये 1 मीटर पहले ही था,
1 सेकंड में 1 मीटर और चला गया, तो कितना हो गया टोटल 2, तो 2 मीटर। फिर 2 सेकंड के बाद 1 और सेकंड के बाद 1 मीटर और आगे चला जाएगा, तो कहाँ हो गया 3 मीटर, और 3 सेकंड के बाद 4 मीटर। तो यहाँ पर मैं इसको दिखा देता हूँ 1 2 3 4 मीटर, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 4। तो जब टाइम 0 है तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है 1 मीटर पे, 0 पे 1 मीटर पे, 1 सेकंड के बाद कहाँ पे है 2 मीटर पे, तो 1 सेकंड के बाद ये आ गया 2 मीटर पे, तो आप इसको यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है। और 2 सेकंड के बाद कहाँ पर आ रहा है 3 मीटर पे, तो 2 सेकंड के बाद ये हो गया 3 मीटर पे। तो ये लगभग ये आपने इसको थोड़ा ध्यान से लगाना है, यहाँ पे आ गया, और 3 के बाद कहाँ है 4 पे, तो लगभग यहाँ पे। तो ये सारे के सारे जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन ये जो लाइन बनेगी वो टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी, बल्कि कुछ एंगल पे इंक्लाइंड रहेगी टाइम एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये दोनों तरह के ग्राफ जो है वो कर लेने हैं। ये हो गया कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है और एक किसके बीच में है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में, और ये भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में है, लेकिन इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मेजर कर रहा है, वो मूव कर रहा है, मोशन में है वो। जो हमारा ये वाला ग्राफ है इसका स्लोप को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और वो देखेंगे कि जो स्लोप आता है वो किस क्वांटिटी के इक्वल आएगा, ठीक है। तो स्लोप अगर इसका फाइंड आउट किया जाए, स्लोप क्या होता है, स्लोप एम से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है इसको। स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। दोनों एक्सिस पर हमने दो दो पॉइंट्स मान लेने हैं, y2 में से y1 माइनस कर देंगे, x2 में से x1 माइनस कर देंगे, और उनका रेशियो कर देंगे। तो देखते हैं किस तरह की क्वांटिटी हमारे पास आती है। तो सपोज ये मान लिया मैंने y1 पॉइंट, और ये हो गया y2, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये बन गया x1, और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये बन गया x2, ठीक है। तो इनका हमने निकालना है स्लोप। तो स्लोप को मैंने लिख दिया, स्लोप ही लिख देते हैं, वैसे इसकी प्रेजेंटेशन होती है। y2 की वैल्यू कितनी है 4, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2, डिवाइड बाय, और ये किसमें है दोनों डिस्प्लेसमेंट है ना, ये y2 और y1 में तो क्या है डिस्प्लेसमेंट, मीटर में मेजर होती है, तो ये आ गया मीटर, दोनों ही मीटर में है, तो दोनों का एक साथ मैंने मीटर ले लिया। उसके बाद x2 माइनस x1, x2 कितना है 3 और x1 कितना है 1, तो ये हो गया 3 माइनस 1, और ये किसमें है सेकंड्स में। तो स्लोप जो है वो कितना आएगा 4 माइनस 2 2 मीटर डिवाइड बाय 2 सेकंड्स, देन स्लोप इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, तो 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड क्या थी, अगर आपको याद हो तो 1 पर मीटर पर सेकंड हमने क्या मानी है, इसकी वेलोसिटी मानी है। 0 सेकंड पे 1 मीटर पे है, 1 सेकंड में 2 मीटर पे आ गया, 1 पे पहले ही था तो 1 ही चला 1 सेकंड में। तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो 1 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी के साथ ही चल रहा है। तो यहाँ से आप एक इम्पोर्टेंट टर्म लिख सकते हो कि इस ग्राफ का जो स्लोप आता है वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल आता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल ही आता है जो स्लोप आएगा इस ग्राफ का, ठीक है। तो आज आपने सिर्फ इतना ही कर लेना है, उसके बाद इसके कुछ और ग्राफ्स जो है उनके साथ हम कल मिलते हैं।